देश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि ये चुनाव आने वाले समय में संसद के समीकरण बदल सकते हैं। बीजेपी जहां अपनी ताकत और बढ़ाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष के सामने चुनौती बड़ी दिखाई दे रही है। तो आखिर किन राज्यों में चुनाव होंगे, क्या है पूरा शेड्यूल, चलिए समझते हैं। देश में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने जून और जुलाई में खाली होने वाली राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु की 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की भी घोषणा हो चुकी है। इन चुनावों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा में संख्या बढ़ने से केंद्र सरकार को अपने बड़े फैसले और कानून पास कराने में और मजबूती मिल सकती है। चुनाव आयोग के मुताबिक 10 राज्यों की 24 सीटों पर 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी, जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं 8 जून को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख रखी गई है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक की 4-4 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3-3 सीटों पर वोटिंग होगी। झारखंड की 2 सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की एक सीट पर मतदान कराया जाएगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इन चुनावों में बीजेपी की स्थिति कई राज्यों में मजबूत दिखाई दे रही है। खासकर गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में पार्टी के पास बेहतर संख्या बल है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी राज्यसभा में अपनी ताकत और बढ़ा सकती है। बीजेपी लगातार पिछले कुछ सालों में राज्यसभा में अपनी पकड़ मजबूत करती आई है। केंद्र सरकार की कई बड़ी योजनाएं और फैसले संसद में आसानी से पास हुए हैं, क्योंकि पार्टी ने धीरे धीरे उच्च सदन में भी अपना प्रभाव बढ़ाया है। अब इन नए चुनावों को भी उसी रणनीति का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में सभी सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान किया है। महाराष्ट्र में एक सीट सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। उन्होंने विधायक बनने के बाद 6 मई को राज्यसभा सदस्यता छोड़ दी थी। उनका कार्यकाल साल 2028 तक था। वहीं तमिलनाडु में एआईएडीएमके नेता सीवी शमुनगम ने भी विधायक बनने के बाद राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल भी 2028 तक था। इन दोनों सीटों पर भी 18 जून को मतदान कराया जाएगा और उसी दिन नतीजे घोषित होंगे। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये चुनाव सिर्फ सीटों का मामला नहीं, बल्कि आने वाले समय की बड़ी रणनीति भी माने जा रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े सुधारों पर काम कर रही है। ऐसे में राज्यसभा में मजबूत संख्या सरकार के लिए और फायदेमंद साबित हो सकती है। बीजेपी समर्थकों का मानना है कि जनता लगातार पीएम मोदी की नीतियों पर भरोसा जता रही है और इसका असर अब राज्यसभा चुनावों में भी दिखाई दे सकता है। सबकी नजरें 18 जून पर रहेंगी, जब वोटिंग भी होगी और तस्वीर भी साफ हो जाएगी।